हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि मैंने कहा था, आज से करंट अफेयर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो करंट बस आज से स्टार्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग डेली क्लासेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी तक पहुंच सके और जो भी फ्री की क्लासेस चाहते हैं सभी की हेल्प हो सके। सब अलग अलग कंडीशन से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प करिए, शेयर करते रहिए, ज्ञान को बांटते रहिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पहला ही है क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 10 अगस्त को। तो विश्व जैव ईंधन हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि जो जीवाश्म ईंधन है इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। देखिए, जैव ईंधन का विकास स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं के साथ साथ किया जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के द्वारा मनाया गया था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा जीएस के बारे में बताते चलते हैं। जैव ईंधन है क्या? तो जैव ईंधन, देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की भी मैंने बात की। तो जैव ईंधन इतना जानते रहिए कि ये पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ध्यान दीजिएगा जो फैक्ट आपको बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में किया जा रहा है। ठीक है, इसे नवीकरणीय बायोमास संसाधनों के माध्यम से बनाया जाता है और इस प्रकार एक सतत विकास की स्थिति को मजबूत ये बनाता है जैव ईंधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में NCW की अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन हम आपको क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? वर्तमान में इसलिए कि इनके कार्यकाल को 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया। 3 साल का सेवा विस्तार दिए जाने का मतलब है कि अगले 3 साल तक के लिए ये NCW की अध्यक्ष रहेंगी, इसलिए ये न्यूज में है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रेखा शर्मा है। NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन, देखिए डबल M रहेगा और फिर उसके बाद फिर डबल S भी रहेगा। आपके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसकी अध्यक्ष के रूप में इन्हें 3 साल का विस्तार दिया गया, यानी कि अगले 3 साल तक के लिए रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में रहेंगी। ठीक है, देखिए ये 7 अगस्त 2021 से ध्यान दीजिएगा, या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्दी होगा, 3 साल के कार्यकाल के लिए ये काम करेंगी। और ये पहली बार 2018 में अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार ग्रहण की थी। आपको बताते चलते हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जब यहाँ पर आ गया राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये पहली बात तो ये जानिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा आयोग है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में, ये जानते रहिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट से क्वेश्चन है, हाल ही में UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, PM नरेंद्र मोदी। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की खुली बहस की अध्यक्षता की। इसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो इसके साथ ही PM मोदी UNSC की खुली बहस, ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, याद रखना चाहिए कि भारत ने फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। क्लियर है? आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, जो ये खुली ओपन डिबेट है, खुली बहस ओपन डिबेट का विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना,
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला, ये पूरा विषय था। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला। इनहैंसिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये था। ठीक है, चलिए अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ये निर्णय लिया, ये फैसला किया कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते चलते हैं अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है। ठीक है, और इन्होंने कितनी दूरी फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है? 87.58 मीटर की दूरी तय कर। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिल जे सुमरीवाला। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1946 को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तैयार करने चाहिए इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौशल्या शंकर। इस पे लिख देते हैं आप लोग यहाँ पे कौशल्या शंकर। तो ये तमिलनाडु की हैं कौशल्या शंकर, और ये जाति विरोधी कार्यकर्ता थी और कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकारों की रक्षक हैं। कौशल्या शंकर, इन्हें इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2021 के। ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते हैं इन्होंने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की। ट्रस्ट पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक समर्थन प्रदान करता है और सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर जीपी सामंत। ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पर, डॉक्टर जीपी सामंत। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। ये भारत के चौथे CSI हैं। CSI चीफ स्टैटिस्टिशियन लिख देते, स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है। ये आपको बताते चलते हैं ये छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे, इससे पहले जो मतलब इस पद पर थे। और ये जो डॉक्टर सामंत हैं भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में अभी तक कार्यरत थे। और डॉक्टर सामंत सांख्यिकी और क्वेश्चन है, हाल ही में एगोन लाइफ के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एगोन लाइफ के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, सतीश्वर बालाकृष्णन। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है एगोन लाइफ इंश्योरेंस। तो इन्होंने सतीश्वर बालकृष्णन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एगोन लाइफ में आने से पहले उन्होंने इंडिया फर्स्ट लाइफ, रिलायंस लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के साथ काम किया। ये वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो एगोन लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। एगोन का ये मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एगोन लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई है। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में पुस्तक लिखी गई टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, पुस्तक के लेखक कौन है? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये बुक लॉन्च की गई हाल ही में।
तो ये लिखी किसके द्वारा गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आरपी गुप्ता। ऑप्शन सी से हो जाता आरपी गुप्ता। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया? तो रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। और आप सभी को बताते चलते हैं, ये आम जनता के बीच में आर्थिक जागरूकता, इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली ये बुक है और इस पुस्तक के लेखक आरपी गुप्ता हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो भी बुक आती है उसके लेखक, उसके राइटर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत हुआ ये लॉन्च किसने किया, और ये बहुत हुआ तो ये किसके बारे में, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो हम लोग मेन चीज़ें पढ़ेंगे, पूरी खिचड़ी नहीं बनानी है, नहीं तो फिर एग्जाम में कुछ भी नहीं याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 13 फरवरी को। ऑप्शन डी सही होता है 13 फरवरी। ठीक है, तो भारत में सरोजनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी 142वीं जयंती मनाई। इस वर्ष में राष्ट्र ने 142वीं जयंती मनाई इनकी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और आपको बताते चलते हैं, ये अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से उपनाम से ये प्रसिद्ध थी। सरोजनी नायडू, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और ये 142वीं जयंती थी। और ये कब मनाई गई? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कब? 13 फरवरी को। और इन्हें इनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में एक जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए, सरोजनी नायडू न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वे संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत था, अब उत्तर प्रदेश हो गया, संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, इसकी पहली महिला राज्यपाल भी थी। पहली महिला ये राज्यपाल भी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी मेघना पंत के द्वारा। ऑप्शन बी, ये पुरस्कार विजेता है लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक लिखी जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ये पुस्तक को अप्रैल 2021 में रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और जल्द ही ये बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा भी जाएगा इसे। ये के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 10 अगस्त। नेक्स्ट है, वर्तमान में NCW की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है रेखा शर्मा, और अगले 3 सालों तक के लिए भी ये यही रहने वाली है। और जो भी रिटायरमेंट की पहले आ जाती 65 साल या फिर हमने आपको बताया है 3 वर्ष। हाल ही में UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी अपने PM नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। देखिए, शुरुआत मैंने कर दी है, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आप लोगों को डिटेल में, जितना मैंने डिटेल में बताया, आप लोग नीचे डिटेल में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। और सभी लोग आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन रिप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? कहने का मतलब आप लोग ये जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर लिखेंगे 2-4 लाइन तो आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। आप लिखेंगे तो ये लगता है कि आप एक्टिव हैं। जब एक्टिव एक स्टूडेंट होता है उसकी इमेज बहुत ही अलग बनती है माइंड में, और साथ ही साथ आप लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।